कोरोना का हरियाणा में अब इतिहास लिखा जाएगा ताकि 50 या 100 साल बाद की हमारी पीढ़ियों को इस महामारी के बारे में जानकारी मिल सके और यदि उनके सामने इस तरह की कोई आपदा या महामारी आती भी है तो उन्हें इससे निपटने में मदद मिल सके। ये कहना है हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना से जुड़ा इतिहास लिखने के लिए एक टीम बनाई गई है जिसमें ये जिक्र किया जाएगा कि कोरोना के समय प्रदेश के हालात कैसे थे, इससे निपटने के लिए सरकार ने क्या क्या उपाय किए। मंत्री अनिल विज ने खास तौर पर आज के समय का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शुरुआत में जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, यहाँ तक कि मास्क कैसा लगेगा, कहाँ से मिलेगा, पीपीई किट कहाँ से बनेगी, क्या क्या सावधानियां हैं और क्या दवाइयां हैं, इसके बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन फिर हालातों से लड़ते हुए हमें इससे बचाव के बारे में अंदाजा हुआ और अब यही तजुर्बा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रखना चाहते हैं। मैंने जब पहली वेव आई थी, क्योंकि बड़े मुश्किलों भरे दिन थे और शुरू में तो पता नहीं था कि मास्क कैसा लगेगा, कहाँ से मिलेगा, पीपी की किट कहाँ से बनेगी, क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या क्या दवाइयाँ हैं। तो उसी वक्त मैंने एक पीजीआई के डॉक्टर्स के और स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स की मिलाकर एक टीम बनाई थी कि इसका सारा इतिहास लिखा जाए कि किन किन मुश्किलातों से होकर हम गुजरे, क्या क्या हमने प्रयोग किए, कैसे हमने सारी चीज़ों को ठीक किया। और वो लिखा जा रहा है, अभी भी लिखा जा रहा है, क्योंकि नई नई चीज़ें उसमें जुड़ती जा रही हैं। अब ब्लैक फंगस आ गई, इसके बारे में भी लिखा जाएगा उसमें सारा। मकसद ये है कि आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद अगर दोबारा कभी ऐसी कोई महामारी आए तो उस वक़्त के जो लोग हों उनके पास कोई तो दस्तावेज हो कि भाई 100 साल पहले विश्व में ऐसी बीमारी आई थी और ये इंतज़ाम किए थे। अब ये सारी बातें उसमें हम लिखवा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, किस प्रकार से जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, कौन कौन सी मेडिसिन्स दी जा रही हैं, सारा हम उसमें लिखवा रहे हैं। बता दें कि इसके साथ ही मंत्री अनिल विज ने ब्लैक फंगस के इलाज को लेकर भी जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने दवाइयों के इंतजाम को लेकर भी जानकारी दी। उनकी माने तो हर एक मेडिकल कॉलेज में इसके लिए स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं। इसके साथ ही अनिल विज ने इन्फोटाइसिन इंजेक्शन, जो कि ब्लैक फंगस के लिए मुख्य दवा है, उसके बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस वक्त बहुत तेजी से ब्लैक फंगस के मामले बढ़े हैं और प्रदेश में अब 398 एक्टिव केस हैं। उन्होंने बताया कि हमारे पास 1250 इन्फोटाइसिन इंजेक्शन मौजूद है जिसे किसी मरीज को देना है और इसके लिए एक कमेटी बनाई हुई है जो कि प्राथमिकता के आधार पर ये इंजेक्शन मरीजों को देती है। हमने भारत सरकार से 12,000 इंजेक्शन और मांगे हैं और हमने विदेशों से भी इंजेक्शन इंपोर्ट करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। देखिए, केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। 398 केसेस आज की तारीख में हैं और जैसा मैंने बताया था कि सभी मेडिकल कॉलेजेस में स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं, वहाँ पर इनका उपचार कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की आवश्यकता होती है। डेंटल सर्जन चाहिए, ईएनटी चाहिए, आई चाहिए, न्यूरो का चाहिए। मुख्यतः इन्हीं क्षेत्रों पर ये अटैक कर रहा है। तो ये सारी सुविधाएं हमारे पास मेडिकल कॉलेजेस में हैं, सबका इलाज कर रहे हैं। इंजेक्शन जो एम्फोटेरेसिन है, जो इसकी मुख्य दवा है,
वो क्योंकि पर्याप्त निर्माण में नहीं थी, बीमारी एकदम आई है, उसको हासिल करने में दिक्कत हो रही है। लेकिन 1250 इंजेक्शन हमें अभी तक उपलब्ध हो चुके हैं और हमने टेक्निकल कमेटी बनाई हुई है जो एक्सपर्ट्स हैं डॉक्टरों की बनाकर, वो तय करती है। लोग अपना एप्लीकेशन उनको देते हैं कि जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है उसको प्राथमिकता के हिसाब से वो इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। ये इंजेक्शन एक पेशेंट को दिन में 4 बार लगना होता है और लगभग 10 दिन ये इंजेक्शन लगना है। इसलिए मंत्री अनिल विज ने जहां आज की पीढ़ी के बचाव को लेकर कई तरह के इंतजाम किए हैं, तो वहीं उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आज से ही सोच विचार करना शुरू कर दिया है।